हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है ये आपका पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और 2 में हमने हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग देखा, डैन्यूब रिवर दिखा, एयरपोर्ट से कैसे सिटी में आ सकते हैं, कैसे टिकट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। बुदा कैसल देखा। थर्ड पार्ट में आज हम देखेंगे जो फिशरमैन बैशन है। यहाँ पे ये वही सामने अभी आप देख रहे हैं, और ये आपका हिल के ऊपर है ये जो कैसल है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी एक व्यू आती है पूरा बुदापेस्ट का। यहाँ पे बहुत फ़ोटोजेनिक एरिया भी है। तो यहाँ पे जो आप विंडोज़ देख रहे हैं बड़े बड़े, वहाँ पे लोग बैठ के पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, जिससे पूरा सिटी का व्यू आता है बैक में। और यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और फूड स्टॉल्स भी है, तो आप खा भी सकते हैं यहाँ पे। और अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये बुदा टावर है, और यहाँ से आपका ओल्ड बुदा टाउन है। ये जो मैंने ऑफिशियल बुदापेस्ट कैसल की जो बस ली थी उसमें मैं ये 4-5 स्पॉट्स है, जो चारों 5 स्पॉट्स कवर करते हैं। ये बुदा टावर है, और यहाँ पे अंदर में बहुत सारे बेल्स लगे हुए हैं। कुछ फंक्शंस होता है या जब चर्च का कुछ भी अनाउंसमेंट होता है, ये सारे बेल्स को रिंग किया जाता है। बहुत अच्छा वेदर था उस दिन, बहुत अच्छा सन था, और मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। जितनी ठंड थी उसमें तो ये ब्राइट और सनी डे बहुत अच्छा लग रहा था। ओल्ड बुदा टाउन जो है बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप उसका व्यू लेंगे तो यहाँ पे वॉक करेंगे तो आपको पता चलेगा। विंटर्स का टाइम था तो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं थी, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल सिटी है पूरा ओल्ड बुदा टाउन। फिर नेक्स्ट हमारा स्टॉप जो था वो था कैसल गार्डन बाज़ार। ये एक बहुत बड़ा कैसल है, उसके जस्ट अपोजिट आपको बहुत बड़ा एक बाज़ार लगता है, और ये इसका आप आर्किटेक्चर देख के आप बता सकते हैं कि बहुत फेमस था। इसकी अलग से एंट्री चार्जेस थी जो आपको 20 यूरो पड़ेगा। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ से एंट्री है, और अंदर में आपकी एक फ़ंक्शन भी हो रही थी कुछ टेक्निकल के ऊपर, तो वो आप फंक्शन भी ज्वाइन कर सकते हो। और जस्ट यहाँ से आपकी ट्राम्स के भी कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। टेक्निकल फंक्शन चल रहा था अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स है, यहाँ से आपको 20 यूरो पड़ेगा, आप अंदर जा सकते हैं। और जस्ट यहाँ पे जाने के बाद आप ट्राम स्टेशन से अगर आना चाहें तो ट्राम स्टेशन से भी आ सकते हैं। सब नियर बाई है, ये इन द मेन सिटी है एक्चुअली। राइट साइड में आप देखेंगे आपको डैन्यूब रिवर और बहुत सारे आपके ब्रिजेस दिख रहे हैं। और ये रहा अभी जहाँ से हमने ट्रिप वापस से शुरू किया था, और ये रहा आपका फनीकुलर राइड। यही आपको मैं बोल रही थी कि फनीकुलर राइड भी उतना ही पड़ता है, 12 यूरो पड़ता है, और 15 यूरो में आपको ये मैंने ऑफिशियल कैसल बस ली थी। तो फनीकुलर राइड जो है वो आपको नीचे से ऊपर बस ले जाएगा, लेकिन अगर आप कैसल बस लेंगे तो वो ऊपर हिल तक ले जाके आपको सारे स्पॉट्स पे पॉइंट टू पॉइंट उतारेगा। तो वो ज़्यादा, एज एन माई एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा अच्छा था। फिर ये रहा आपका चेन्स ब्रिज, अभी आप सामने देख रहे थे। इसको चेन्स ब्रिज या सेंजी लैंडस्ट्रीट भी बोलते हैं आपके हंगेरियन भाषा में। ये आपका फेमस आपके लंदन ब्रिज के जैसा ही है। बगल में आपका वॉकवे है, और बीच से आपका मेन स्ट्रीट जाती है, और रात में आपकी ये जितने भी ब्रिज के ऊपर बॉल से ये सारा डेकोरेट किया जाता है, सारे लाइट ऑन हो जाते हैं। और अगर कोई बड़ी ब्रिज क्रॉस होती है तो ये ब्रिज जो है 2 पार्ट में खुल जाता है, जिससे वो बड़े शिप्स को अलाउ कर सके। फिर मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी थी तो मुझे बुदापेस्ट का एक आपका बहुत अच्छा एक विंटर का मेला लगा हुआ था। ये बहुत फेमस स्पॉट है, और इसके जस्ट आप राइट साइड देखेंगे तो आपको लव लॉक्स दिखेंगे। यहाँ पे ये बहुत फेमस स्पॉट है। यहाँ पे लव लॉक्स पे लोग आकर ताले लगाते हैं और अपनी मन्नत के अकॉर्डिंग यहाँ पे लव लॉक्स बांधते हैं। तो ये बहुत फेमस स्पॉट है। इसके जस्ट बगल में म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स भी है, तो अगर आप म्यूज़ियम में जाना इंटरेस्टेड रखते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। ये फेरेंसिक स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो संत स्टेफेंस बेसिलिका है। ये जो किंग थे, फर्स्ट किंग हेनरी, उनके नाम पे लिखा हुआ है, और इसमें बहुत मुझे जाने में इवनिंग हो गया था। ये सब आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग के अगल बगल, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेंगे तो आपको ईजी होगा। तो यहाँ भी अगर आप जाएंगे तो आपको 4 या 5 बजे से पहले जाना चाहिए, क्योंकि ये चर्च है तो वो बंद हो जाता है। इसकी भी एंट्री चार्जेस है। यहाँ पे यूरोप में एक चीज़ है कि जितने भी चर्चेज़ है सबके एंट्री चार्जेस है। और ये चर्च के सामने ही बहुत बड़ा स्क्वायर है। इसके पास ही आपका डोहनी स्ट्रीट भी पड़ता है जो बहुत फेमस है, उसको साइनॉग भी बोलते हैं। और ये जो एक स्क्वायर है यहाँ पे बहुत सारा इवेंट्स और फंक्शंस भी होते रहता है।
और यहाँ पे अगल बगल बहुत सारे फूड के भी स्टॉल्स है, तो आप चाहे तो यहाँ पे फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। फिर ये रहा हमारा हीरोज़ स्क्वायर। हीरोज़ स्क्वायर के चारों तरफ अगल बगल बहुत सारी बिल्डिंग है। एक आपका कुंस्थले है जो हंगेरियन अकेडमी है, आर्ट्स की अकेडमी है आर्ट्स की। फिर उसके अगल बगल बहुत सारी स्टैचूज़ बने हुए हैं सारे किंग्स के ट्रिब्यूट के लिए। किंग हेनरी, किंग जॉर्ज, सबके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप जाएंगे तो वो पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे जाते जाते बहुत इवनिंग हो गई थी, और यहाँ से ही अगर जो ये एक स्क्वायर है, जो हीरो स्क्वायर जो चौराहा है, अगर इसको आप दूर से देखेंगे तो एनसे एवेन्यू जो है वहाँ से आपका क्रिसमस में या फिर आपका न्यू ईयर के टाइम बहुत अच्छा पूरा डेकोरेशन होता है, पूरे स्ट्रीट्स को डेकोरेट किया जाता है। और उसकी दूसरी साइड एक और म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट्स। तो यहाँ पे हीरो स्क्वायर के अगल बगल बहुत सारे 3-4 म्यूज़ियम्स, अकेडमीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी अगर आप आना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपका बस इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन। और हमने डे 3 में इतने सारे प्लेसेस कवर किए, और अभी डे 4 में हम देखेंगे हमने कौन से सारे प्लेसेस और कवर किए। और फिर एक अलग से विलेज में भी हम गए थे बुदापेस्ट पे, तो वो सब मैं अगले पार्ट में बताऊंगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।